आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, कितनी स्टेजेस में एडमिशन होता है। बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पहले रिलीज कर दिए थे सेशन 1 के लिए, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी कि यूनिवर्सिटी इतना जल्दी अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। अब यूनिवर्सिटी ने अपने सेकंड फेज का एडमिशन स्टार्ट कर दी, जिसका एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट होगा। 30 मार्च तक इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करेंगे और स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स रहने वाले हैं इनके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके और एंट्रेंस एग्जाम को लेके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीबीए एडमिशन प्रोसेस को लेके। सो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के अंदर और मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में हेल्प करता हूँ। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को डेफिनेटली आज यूजफुल लगने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1969 के अंदर। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। बैंगलोर में इनका सेंट्रल कैंपस है और इसके अलावा भी इनके डिफरेंट लोकेशंस पे कैंपस है, जैसे कि बैंगलोर में तो है ही, दिल्ली एनसीआर, पुणे, लवासा में भी इनका कैंपस लोकेटेड है। इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी आपको 180+ प्रोग्राम्स ऑफर करती है इन यूजी एंड पीजी, बिजनेस कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, लॉ, इंजीनियरिंग, सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी काफी वेल नोन है, काफी अच्छी रेपुटेशन है, एनआरएफ रैंकिंग के अंदर भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपनी रैंकिंग होल्ड करती है। तो डेफिनेटली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बीबीए कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम की क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलने वाला है बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम, जो कि 4 इयर्स का होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर चेंजेस आए थे, जिसमें बीबीए 3 इयर्स को बीबीए 4 इयर्स करने की बात करी गई थी। और यूनिवर्सिटी के पास काफी अच्छी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, जो कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आई भी नहीं है, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और स्पेशलाइजेशन के साथ साथ में यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस मिल जाते हैं। डायरेक्टली बीबीए 4 इयर्स के बाद आगे जाके रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब प्रोग्राम का जो फोकस रहता है बीबीए प्रोग्राम का, यहाँ पे रहता है बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एचआरएम, लीडरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, ऐसी बहुत सारी इन्होंने नई स्पेशलाइजेशन को इंक्लूड करा है। और बीबीए ऑनर्स के अंदर आपको यही बेनिफिट भी मिलता है कि आपके पास 2 स्पेशलाइजेशन लेने का ऑप्शन रहता है। सेकंड ईयर में ही आपके पास बीबीए की स्पेशलाइजेशन आ जाती है। यू कैन चूज वेदर यू वांट टू डू मेजर और माइनर, और बोथ एज अ मेजर स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा खासियत रहती है बीबीए प्रोग्राम के अंदर। बाकी आगे बात करते हैं कौन कौन से कैंपस के अंदर आपको बीबीए प्रोग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स है, डिफरेंट कैंपसेस हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो पर्टिकुलर कैंपस में अवेलेबल है या नहीं। बैंगलोर सेंट्रल कैंपस के अंदर आपको बीबीए जनरल मिल जाएगा, बीबीए ऑनर्स का। बीबीए डिसीजन साइंस अवेलेबल है। बैनरघेटा रोड कैंपस के अंदर आपके पास 4 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देखेंगे फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। साथ में स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग एंड टूरिज्म की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बैंगलोर किंगेरी कैंपस के अंदर बीबीए जनरल ही आपको देखने को मिलेगा। यशवंतपुर कैंपस के अंदर 5 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, जिसके अंदर बीबीए जनरल भी है और उसके अलावा 4 स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। दिल्ली एनसीआर कैंपस के अंदर भी आपके पास 5 बीबीए प्रोग्राम्स है, जिसमें फिनटेक का प्रोग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, बीबीए जनरल भी आपको मिल जाता है। जो स्टूडेंट अभी चाहते हैं कि स्पेशलाइजेशन नहीं ऑप्ट करना, वो बीबीए ऑनर्स में स्पेसिफिकली अपना एडमिशन ले सकते हैं। पुणे लवासा के अंदर भी यहाँ पे बीबीए कोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स और बीबीए ऑनर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बेसिकली 6 कैंपस है। 6 के 6 कैंपस के अंदर आपको बीबीए प्रोग्राम, बीबीए ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे अपनी प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं कि कौन से कैंपस में आप अपना बीबीए के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे एडमिशन अपना लेना चाहेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो काफी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लास 12th के अंदर आपके पास जो है पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस। क्लास 12th का जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पास्ड हो, तो पास जैसे क्लिक करोगे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको अपनी सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स डालनी होती है। अगर आप अपीयरिंग पे मेंशन करते हो कि दैट यू आर इन राइट नाउ इन क्लास 12th, तो आपसे वहाँ पे मार्क्स नहीं मांगे जाते। लेटर ऑन जब आपका एडमिशन हो जाएगा, बाद में अपनी मार्कशीट सबमिट कर देंगे। और बीबीए डिसीजन साइंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। 60% आपके पास मिनिमम होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर मैथ्स नहीं था तो स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। अब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप 1 होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, एकेडमिक डिटेल्स डालनी होती है और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। क्लास 12th में भी आप करंटली हो तो आपसे मार्कशीट नहीं मांगेगा। अगर आप पास आउट हो तो आप क्लास 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फी पे करनी है और उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फुली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, जिसके लिए प्रॉपर
प्रॉपर शेड्यूल रिलीज करेगा यूनिवर्सिटी। मैं आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। तो ये है इनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे नहीं आया है, हालांकि उन्होंने वेबसाइट में मेंशन कर दिया कि एडमिशन का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है अप्रैल के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एडमिशन पे, देन उसके बाद अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 मार्च तक इनके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पे बाद में आपका एडमिट कार्ड की डेट्स आएंगी, किस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपके जो फर्दर प्रोसेस रहने वाले हैं, यानी कि स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, सबका प्रॉपर डेट्स आ जाएगा। तो ये डिटेल शेड्यूल आपको इनकी वेबसाइट पे ही देखने को मिलने वाला है। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फाइन। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स पे क्लिक करा था, यहाँ पे आप बीबीए सर्च कर सकते हैं। देन जिस भी कैंपस के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। फाइन। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसके एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न समझ लेते हैं। अगर आपने इनके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर दिया, समझ लीजिए आपका 80% एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होती हैं एडमिशन के फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हाईली स्कोरिंग भी यही रहता है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट होते हैं जो डरते हैं कि भैया मैं क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे कम्युनिकेशन इतने अच्छे नहीं है, तो उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकता है। यूनिवर्सिटी ने इनिशियली तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही नॉमिनल रखा है, बट एडमिशन का जो प्रोसेस है थोड़ा स्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, थोड़ा सा टफ है। जैसे कि पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया था। एडमिट कार्ड के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसकी ड्यूरेशन रहने वाली 90 मिनट्स की। 120 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम आएगा। 120 मार्क्स के अंदर 120 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 25, फंडामेंटल अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मिला के आपके 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो ये 6 सेक्शन है जिनके अंदर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हालांकि ये अभी अपने एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स काफी सारे स्टूडेंट्स के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने इसके एंट्रेंस एग्जाम में फोकस करा, अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी, तो आपका 80% काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके लिए आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का लाइव बैच हमारा ऑनगोइंग है, और अगर आप ज्वाइन करते हो तो सारे की सारी एक्सेस आपको मिल जाएगी। टिल योर एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स के एक्सेस रहने वाली है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस है, इंपॉर्टेंट ई बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है हायर एजुकेशन के इस कोर्स के अंदर। तो आप इसको डाउनलोड करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स के साथ जुड़ के हेल्प ले सकते हैं। हमारे फैकल्टी आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और जैसे कि मैंने अभी आपके साथ ये 6 सेक्शन डिस्कस करे हैं, देखने में 6 सेक्शन लगते हैं, लेकिन बहुत ही वास्ट सिलेबस इसका रहता है। तो आपको इनिशियली लेवल पे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और हमारे फैकल्टी आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन रहता है, प्रोक्टर्ड एग्जाम होगा, आप घर बैठे अपना एग्जाम दे सकते हो, और एग्जाम का फॉर्मेट आपका MCQ का रहता है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो है स्किल असेसमेंट की, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट रिटन टेस्ट देना होता है, जो कि आपकी ग्रामर, स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड क्लैरिटी देखता है। बेसिकली ड्यूरेशन इसकी 10 to 15 मिनट्स की रहती है, और ये आपका ऑफलाइन होता है, वेन्यू आपको दी जाती है। तो जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का टाइम आएगा, बेसिकली आपको डेट्स दी जाएंगी, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, और इसके लिए असेसमेंट के लिए वेन्यूज होती है। बेसिकली कैंपसेस दिए होते हैं, ऑल ओवर द इंडिया आपके पास कैंपसेस अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे जाके आपको फिजिकली इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। फॉलोड बाय माइक्रो प्रेजेंटेशन, जैसे आपका स्किल असेसमेंट हुआ उसके बाद आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, 90 सेकंड का रहता है बेसिकली, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का। इसमें आपको एक रैंडम टॉपिक दिया जाता है जो कि वेन्यू पे मिलता है। ये बेसिकली एसेस करता है आपका कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, रीजनिंग एंड आर्टिकुलेशन। अब यहाँ पे पैनल बेसिकली एवेल्यूएट करता है क्लैरिटी एंड प्रोफेशनल डिलीवरी को। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन का। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी पर्सनल इंटरव्यू की, जो कि 1-on-1 भी हो सकता है, 2-on-1 इंटरेक्शन भी हो सकता है। ड्यूरेशन इसकी 10 to 12 मिनट्स की होती है। अब इसमें बेसिकली एनालाइज करा जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं। मोटिवेशन फॉर बीबीए, मोटिवेट किसने करा आपको बीबीए के लिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग बीबीए, ओवरऑल मैच्योरिटी। तो ये बहुत रैंडम क्वेश्चन आपसे वहां पे हो सकते हैं। इन केस ऑफ बीबीए डिसीजन साइंस आपके पास 2 इंटरव्यू होंगे यहाँ पे। पहला आपका विद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फैकल्टी होगा, और सेकंड विद योर MU सिग्मा पैनल, क्योंकि इनका जो डिसीजन साइंस कोर्स है बीबीए वाला, वो इन एसोसिएशन विद MU सिग्मा है। तो यहाँ पे 2 राउंड होते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के। अब फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर देखें तो आपका एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिडर करा जाता है। देन उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बन के आती है, और फाइनल मेरिट जब आपकी अपलोड होती है वेबसाइट पे, लिस्ट निकल के आती है, देन यू हैव टू सबमिट योर फीस, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप बीबीए डिसीजन साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां
पे आपका MU सिग्मा का जो परसेंट रिव्यू है उसकी भी वेटेज यहाँ पे काउंट होती है। उसके बाद आपके पोर्टल पे फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है। तो ये है फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अब इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डिफरेंट कैंपस है तो सबका फीस स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। फॉर बैंगलोर सेंट्रल कैंपस यहाँ पे कर्नाटका स्टूडेंट के लिए 2,55,000 ईयरली फीस है। अदर इंडियन स्टेट्स के लिए 2,75,000 आपकी फीस स्ट्रक्चर है, ईयरली फीस है बेसिकली। बैंगलोर का यशवंतपुर कैंपस की जो फीस है 2,60,000 है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, और अदर इंडियन स्टेट्स के लिए 2,80,000 पर एनम फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है बैंगलोर बैनरघट्टा रोड कैंपस, यहाँ पे 2,67,000 आपकी कर्नाटका कैंपस की फीस है, और अदर इंडियन स्टेट्स स्टूडेंट्स के लिए 2,87,000 का फीस स्ट्रक्चर रहता है। देन पुणे लवासा का अगर हम देखें तो 2,38,000 ऑल इंडियन स्टेट्स की फीस रहती है, क्योंकि ये कैंपस जो है लवासा में है। इन्होंने बेसिकली क्या करा है, जो हमारे बैंगलोर के कैंपसेस हैं उनके अंदर बैंगलोर स्टूडेंट्स के लिए फीस थोड़ा कम रहता है। अदर स्टेट कैंपसेस के अंदर सबका सेम फीस स्ट्रक्चर इन्होंने रखा है। तो ऑल इंडियन स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 2,38,000 पर एनम आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 3,46,000 पर एनम का फीस है। देन दिल्ली एनसीआर कैंपस के अंदर 2,83,000 है इंडियन स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा 2,83,000 आपकी पर एनम की फीस रहेगी। इसके बाद जो केंगेरी कैंपस है यहाँ पे कर्नाटका स्टूडेंट के लिए 2,40,000 पर एनम है, और 2,60,000 फॉर अदर इंडियन स्टेट फीस स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको देखने हैं, जैसे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, परसेंट रिव्यू डेट कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपको अलॉट हो गया तो वो वैसे ही सेम रहने वाला है। कोई भी ईमेल SMS आपको पर्सनली नहीं मिलेगा, सारी अपडेट्स आपको वेबसाइट पे ही जाके पोर्टल पे ही चेक करनी पड़ेगी। इनकरेक्ट और अनक्लियर डॉक्यूमेंट आपने डाले हैं तो आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। इम्पर्सनेशन अगर आप करते हो तो इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर देगी यूनिवर्सिटी। अगर आपको प्रोक्टर्ड एग्जाम हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीटिंग कर सकता हूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी कुछ मिलता है तो आपको अनफेयर मीन यहाँ पे यूज करते हुए देखा जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीट्स काफी लिमिटेड है, सेशन 1 के अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, बट स्टिल बहुत सारी सीटें अभी वैकेंट रहेंगी क्योंकि स्टूडेंट्स को इनिशियली नहीं पता था। तो सेकंड जो चांस आपको मिल रहा है, सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ इनका एडमिशंस का 30 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और अप्रैल में अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर अपनी सीट सिक्योर आप कर सकते हैं। तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ड्रेस कोड रहेगा आपके फॉर्मल्स फॉर योर स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, परसेंट रिव्यू। बाकी प्रोक्टर्ड एग्जाम है तो घर पे कैसे भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कंसीडर करने चाहिए। बाकी फीस स्ट्रक्चर हमने देख लिया, सिलेक्शन का प्रोसीजर देख लिया, एंट्रेंस एग्जाम देख लिया, पैटर्न क्या रहता है, A to Z इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को मिल गई होगी BBA कोर्स से रिलेवेंट। अगर स्टिल कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। बाकी प्लेसमेंट्स का कुछ सच मेरे को BBA स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स क्रैश की वेबसाइट पे देखने को नहीं मिली, तो आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। प्लेसमेंट के स्टेट्स इन्होंने मेंशन करेगी, कंपनीज तो काफी आती है बट एग्जैक्ट स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसका आइडिया मैं यहाँ पे आपको नहीं दे पाऊंगा। बाकी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे BBA करने के लिए। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन लेके आ चुकी है जो कि आज की डेट में आपको अदर यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, फीस देखा जाए तो थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा हाई रखा गया है। इवन अगर बैंगलोर में जाके कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको तो और ज्यादा फीस थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके बजट में है और आपको लगता है कि मेरी फर्स्ट कंसिडरेशन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।